दोस्तों, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए 10 ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आप अच्छे से समझ गए और बताए हुए उपाय कर लिए तो यकीन मानिए आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकत। आपको हम बता दें कि जो उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वही अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे इन उपायों को जानने के लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर हमारे इस चैनल पर आपको सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद समाज कल्याण का है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग देवी देवता में विश्वास रखते हैं वही लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि यदि आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की कमी हो, धन आवक नहीं हो पा रही हो, घर के सदस्यों में एकता की कमी हो, नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही हो, तो इस सरल से टोटके को अपने घर के मुख्य दरवाजे के आगे पीछे एक जरूर कर लें। इस वास्तु उपाय से घर में सुख शांति आने के साथ अपार धन की प्राप्ति होगी। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेगी। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से अचानक घर में धन आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है। पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ने लगती है। घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता है। घर के किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 तुलसी के पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित सेवा करें। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की 1 से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाएं अथवा कलह-क्लेश की संभावना बनी रहती है। किसी भी 2 देवता की तस्वीरें इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोटकचरी के मामलों में उलझने की पूरी संभावना बनी रहती है। दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण न लगाएं। दर्पण सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता है और आज के दौर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। इसकी वजह से खर्च निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इसमें आपकी मेहनत नहीं बल्कि घर का वास्तु दोष भी जिम्मेदार हो सकता है। खराब वास्तु दोष से घर में नकारात्मक ऊर्जा, कार्यों में बाधा, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद और बीमारियां, धन संबंधित आदि समस्याएं बनी रहती हैं। साथ ही कई तरह की रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह की समस्याओं से मुक्ति के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन लाभ और जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने धन को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। इस दिशा में आप तिजोरी, अलमारी, सोना चांदी, आभूषण, वित्तीय दस्तावेज आदि चीजें दक्षिण पश्चिम में रखें। यह दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाता है जो स्थिरता सुनिश्चित करता है। इस दिशा में रखी गई चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। कभी धन रखने वाली चीजों को पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। इसको नजरअंदाज करने से धन की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है।
घर के ईशान कोण में एक्वेरियम या एक छोटा सा फव्वारा रखना बहुत शुभ माना जाता है। ईशान कोण में ही देवी देवताओं का वास होता है और घर में यह दिशा बहुत अहमियत रखती है। इस दिशा में गंदगी या भारी सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में जल से संबंधित चीजें रखने से भाग्य का द्वार खुलता है और धन की आमद भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस जगह पानी का ठहराव और गंदा पानी न हो। साथ ही घर के सभी नल सही हों, टपकने वाले ना हों। घर के मध्य भाग को ब्रह्मा स्थान कहा जाता है। इस जगह को ईशान कोण दिशा की तरह ही साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। जानकारी के अभाव में ज्यादातर घरों में इस स्थान पर सोफा, मेज आदि भारी सामान रख देते हैं, जो सही नहीं है। इस स्थान को स्वच्छ और खाली रखने से घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। घर में अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल तत्वों के बीच संतुलन होना चाहिए। इसलिए अग्नि से संबंधित चीजें जैसे किचन को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य स्थान यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। साथ ही खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस जगह के लिए नारंगी, लाल, गुलाबी रंगों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह स्थान पूरी तरह व्यवस्थित हो। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। पेंटिंग से घर में नए रंग और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में लगाई गई पेंटिंग धन और प्रसिद्धि को आकर्षित करती हैं। इसके लिए 7 घोड़ों के दौड़ते हुए की पेंटिंग अपने लिविंग रूम के पूर्व दिशा की दीवार की तरफ लगाएं। इसके अलावा आप हरियाली से जुड़ी पेंटिंग बेडरूम और लिविंग रूम में लगा सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग समृद्धि और नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। घर में बाथरूम हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम या शौचालय का दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए। आप चाहें तो उस पर एल्यूमिनियम शीट लगवा सकते हैं, लेकिन मेटल का प्रयोग दरवाजे में ना करें। बाथरूम के दरवाजे पर कोई भी शोपीस या फिर धार्मिक चीजें ना लगाएं। वहीं बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए बाथरूम या शौचालय को कभी भी गीला ना छोड़े और ब्राउन, क्रीम, सफेद या फिर लाइट ग्रीन रंगों का प्रयोग करें। मां लक्ष्मी धन की देवी है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा कुबेर देव और शुक्र भी शुभ ग्रह हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष उपाय करने से वित्तीय स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। विशेष परिस्थितियों में नियमित दान करने से धन की कमी नहीं रहती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी घर ले आएं। पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर एक कांच के बर्तन में नमक मिलाकर पानी में रख दें। कर्ज संबंधी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी को गुलाबी फूलों की माला चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। महिलाएं देवी को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिठाई का दान करें। पीपल के पेड़ जल दें। फिर वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद नौकरी में तरक्की के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से नौकरी और धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अटका हुआ पैसे पाने का उपाय। गरीबों को मिठाई और कपड़े बांटें। चंद्रमा को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद धन वापसी की प्रार्थना करें। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें।
सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका कोई शत्रु आपको बार बार परेशान करता हो और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो इस उपाय को एक बार जरूर आजमा कर देखें। ये उपाय इतना असरदार है जिसका प्रयोग करने से बड़ा शत्रु भी कुछ ही दिन में मित्र बन जाता है और आप जो चाहे वो वह करने लगेगा। सबसे पहले एक काले रंग का कपड़ा, 2 पीले नींबू, 1 सफेद कागज और थोड़ा सा सिंदूर एकत्रित कर लें। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके काली मां के मंदिर जाकर लेटकर माथा टेके। फिर मंदिर से सीधे किसी सुनसान स्थान पर जाकर एक नींबू पर उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखें जिसको अपना मित्र बनाना है और दूसरे नींबू पर अपना नाम लिखें। फिर सफेद कागज पर उस स्त्री या पुरुष का नाम हरे रंग के पेन से 251 बार लिखें। अब उन दोनों नींबू को उस सफेद कागज में लपेट लें। अब उस नींबू वाले कागज को अपने दाहिने हाथ में लेकर 251 बार ऊपर दिए गए मंत्र को पढ़े। मंत्र पूरा पढ़ने के बाद उन दोनों नींबुओं को कागज से निकाल लें। अब जिस नींबू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है उसे काटकर उसका रस पी जाएं। अगले दिन कागज और दूसरे वाले नींबू को काले कपड़े में बांधकर किसी बहते हुए पानी में बहा दें। इतना करने के बाद अगले 11 दिनों तक हर रोज सुबह शुद्ध होकर 111 बार नीचे दिए मंत्र का जप शत्रु से मुक्ति के भाव से करें। उज्ञानी न मपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा ग्रहा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पर्यकष्टि। इस टोटके को केवल शनिवार वाले दिन ही शुरू करना है। ध्यान रखें, यह टोटका करते समय आपको कोई भी देखे नहीं और ना ही कोई आपके साथ हो। दोनों नींबू केवल पीले रंग के ही होने चाहिए। नींबू को वहीं से काटे जहां आपने नाम लिखा है। मंत्र का जप करते वक्त ध्यान रखें मंत्र के शब्दों का उच्चारण शुद्ध और सही